के चौहान। ये लॉकडाउन की वजह से आपके सामने एक टॉपिक रीजनिंग का, जो कि आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी है, रेलवे की ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, सी टेट है, इन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे इनको और मैं यहाँ पर समझाऊंगा भी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा सिलेबस में दिया नहीं जाता, बट इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम मेंस में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो टॉपिक आपके सामने होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। टॉपिक का नाम मैं आपको बता ही रहा हूँ, रोमन नंबर। रोमन नंबर, अब देखिए, इस रोमन नंबर को समझने के लिए पहले तो अपन को अंग्रेजी की किन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है रोमन नंबर को लिखने के लिए। तो अंग्रेजी के 7 अक्षर हैं, उन 7 अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। वो 7 अक्षर अपन को समझ रहे हैं, समझने के साथ साथ उनकी वैल्यू भी अपन को सीखना है कि इन 7 अक्षरों की जो वैल्यू है वो किस प्रकार, किससे रिलेटिव है, किस अक्षर को कितना अंक के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये आई है ना, आई, एक है अपन का वी, एक है एक्स, और एक है हमारा एल, एक है हमारा सी, डी और एक एम। ये 7 अक्षर है। इन 7 अक्षरों के माध्यम से हम अंग्रेजी की 7 अक्षर हैं, इनके माध्यम से हम रोमन संख्या अक्षरों को लिख सकते हैं। तो आई की जो वैल्यू है ना, वो 1 से प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार v 5 से प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार x 10 से प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार l 50 से प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार c 100 से प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार d 500 से प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार m 1000 से प्रदर्शित होता है। ये इसका नियम भी आएंगे इनके। तो ये पहला नियम समझो, मैं पहला नियम भी यहाँ पर आपको समझाऊंगा। बट ये 7 अक्षरों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और आगे मैं नियम भी बताऊंगा आपको। तो जना काय गेम छेड़ रहा है। ठीक है। नियम नंबर 1 इसका, नियम नंबर 1 है, रोमन नंबर को लिखने के लिए हमें अंग्रेजी के 7 अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि आई प्रदर्शित करता है 1 को, v प्रदर्शित करता है 5 को, x प्रदर्शित करता है 10 को, l प्रदर्शित करेगा कितने को, 50 को, c प्रदर्शित करेगा 100 को, और d प्रदर्शित करता है 500 को, और m प्रदर्शित करता है 1000 को। पहला नियम। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, कोई भी अक्षर जितनी बार आता है उसको उतनी ही बार जोड़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल x और x, यानी एक x की वैल्यू हमें पता है 10, दूसरा x की वैल्यू भी कितनी होगी 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार एक c की वैल्यू हमें पता है 100, तो दूसरी भी c की वैल्यू 100, तो ये भी कितनी है, इस c की वैल्यू 100, यानी 300 का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 300। यानी कि i की वैल्यू 1, इस i की वैल्यू भी 1, इस i की भी वैल्यू 1, तो 1 1 1 प्लस करेंगे, टोटल कितना आएगा 3। रूल नंबर 3 को समझेंगे। नियम नंबर 3, इन 4 अक्षरों कौन से हैं 4 अक्षर, I X C F को हम अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं, तथा इन 3 अक्षरों को, 3 अक्षर कौन कौन से हैं, V L D को हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन का x x x, यानी कि 4 अक्षरों में आ रहा है, इसलिए इनको अधिक से अधिक हम कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार। तो एक x की वैल्यू 10, इसकी भी 10, तो 10 तो टोटल कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार यहाँ पर c उन 4 अक्षरों में आ रहा है जिनको अधिक से अधिक हम 3 बार लिख सकते हैं। c यानी एक c की वैल्यू 100, तो 3 c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो क्वेश्चन का आंसर 300 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा m हमें पता है कि हमारे 4 अक्षर हैं, उनको अधिक से अधिक हम 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर m जो हमारे 4 अक्षरों में आ रहा है वो अधिक से अधिक 3 बार लिखने, कितने बार आ रहा है 4 बार, इसलिए ये वैल्यू क्या है, नियम के अनुसार गलत है। यहाँ पर देखिए x x x x, यानी कि हमारा नियम बोलता है कि 4 अक्षरों को हम सिर्फ कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, लेकिन ये हमारा नियम के विरुद्ध है, इसलिए ये 4 बार आया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी गलत। यहाँ पर देखिए v और v,
यानी कि हमारे 3 अक्षरों को हम सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार। लेकिन ये भी हमारे नियम के अनुसार गलत है। वो 3 अक्षर कौन कौन से थे, DLT, इसलिए ये वैल्यू भी गलत। यहाँ पर भी देखेंगे तो LLL, यानी कि हमारे नियम नंबर 3 में बोलता है कि 3 अक्षर सिर्फ कितनी बार आते हैं, एक बार। लेकिन ये कितनी बार आए, 3 बार, इसलिए ये वैल्यू भी नियम के अनुसार क्या होगी, गलत। यहाँ पर देखो D, D और D, यानी हमारा नियम बोलता है कि 3 अक्षरों को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो इसलिए ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, नियम के अनुसार गलत हो जाएगी। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कहता है अगर छोटा अक्षर बड़े अक्षर के बाएं आए, बाएं बोले तो तुम्हारा बायां, दाएं बोले तो तुम्हारा दायां, अगर बड़े अक्षर के बाएं आए तो वह अक्षर घटाया जाता है। कौन सा अक्षर घटाया जाएगा, छोटा। जैसे कि 5 बड़ा है और 5 के बाएं आया कितना, 1, यानी 5 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 4। इसी प्रकार ये बड़ा अक्षर है x, कितना 10, x की वैल्यू 10 है, i की वैल्यू कितनी है, 1, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। आगे देखिएगा ये s, c की वैल्यू कितनी है, 100, c की वैल्यू कितनी है, 100, और 100 से छोटा कितना है, 10, यानी 100 में से कितना जाएगा, 10, तो कितना बचेगा, 90। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू कितनी है, 1000, और c की वैल्यू कितनी है, 100। यानी ये घट क्यों रहा है कि बड़ा अक्षर के बाएं छोटा अक्षर आ रहा है, इसलिए घटाया जा रहा है। तो 1000 में से कितने घटेंगे, 100, तो आंसर कितना आएगा, 900। नियम नंबर 5 बोलता है अगर छोटा अक्षर बड़े अक्षर के दाएं आए, अगर छोटा अक्षर बड़े अक्षर के दाएं आए तो वह अक्षर जोड़ा जाता है। नियम यानी एग्जाम्पल्स हमारे देखिएगा, यहाँ पर 5 बड़ा है, i की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 1 छोटा है, लेकिन ये किधर को आया, दाएं, तो 5 अरे कितना हो जाएगा, 6, तो क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा ये 10 बड़ा है और 1 छोटा है, यानी कि किधर को आया, दाएं, तो 10 अरे कितना हो जाएगा, 11। इसी प्रकार यहाँ पर देखें l की वैल्यू कितनी है, 50, और ये एक जैसे अक्षर आते हैं तो वो जोड़े जाते हैं, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20, 50 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70। आगे देखिएगा d की वैल्यू कितनी है, 500, और c की वैल्यू कितनी है, 100, यानी कि d से बड़ा कौन है या d से छोटा कौन है, ये आपको समझना होगा। तो हम कहेंगे 500 बड़ा है और 100 छोटा है। अब 100 दाएं आया या बाएं आया, ये भी आपको समझना है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये किधर को आया, दाएं, तो 500 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 600। हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, यस। नियम नंबर हमारा 6, कौन सा अक्षर हमेशा किस अक्षर में से घट सकता है, यानी कि आई है ना, ये आई अक्षर सिर्फ और सिर्फ हमेशा v और x में से घटता है। इसी प्रकार x अक्षर हमेशा l और c अक्षर में से घटता है। इसी प्रकार c अक्षर हमेशा d और m अक्षर में से ही घटता है। जैसे कि हमारा पहला नियम 6 का नियम नंबर 1, ये 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 4, क्योंकि ये बाएं आया। इसी प्रकार 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, क्योंकि x के ये x एक बड़ी संख्या है, i एक छोटी संख्या है, घटाए उसमें से 1 तो 9 आएगा। यहाँ पर देखिए x घटने का नियम तो हमने बताया कि x l में से और 100 में से यानी कि c में से घटता है, तो l के बाएं आया तो 50 में से 10 जाएगा कितना आएगा, 40। इसी प्रकार 100 में से 10 जाएगा कितना आएगा, 90। यहाँ पर देखें c किस में से घटता है, तो c हमेशा हमारा 1 तो घटेगा d में से और 1 घटेगा m में से, तो यानी कि 500 में से 100 जाएगा कितना आएगा, 400, और 1000 में से 100 जाएगा कितना बचेगा, 900। नियम नंबर 7, किसी भी अक्षर के ऊपर बार चिन्ह, यानी कि बार चिन्ह का अपन को पता है कि वो डैश बना हुआ है, लगा हो तो उस संख्या का मान 1000 गुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपन को पता है कि ये कितना है, 5,
5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी 5 गुणा में क्या करना है 1000। तो कितनी संख्या प्राप्त होगी हमें 5000। इसी प्रकार इस x की वैल्यू कितनी है 10। 10 के ऊपर लगा हुआ है क्या बार, यानी कि 10 तो लिख दिया, यानी बार का मान, बार की वैल्यू कितनी है 1000। तो 1000 से अपन इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10000। इसी प्रकार x की वैल्यू कितनी है 10 और v की वैल्यू कितनी है 5। मुझे बताओ ये 10 के किधर को आया, दाएं। दाएं आता है तो वो क्या होता है, जुड़ता है। तो 10 और 5 कितने हो गए 15, और 15 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। और जब 15 के ऊपर बार लगा हुआ है तो मुझे एक बार बताओ ये 15 गुणा में क्या करना अपन को 1000, तो हमारा आंसर कितना आएगा 15000। इसी प्रकार L की वैल्यू आपको पता होगा कितना है 50, और 50 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 50 के ऊपर जब बार लगा हुआ है तो 50 गुणा में क्या करना है 1000। 50 गुणा में क्या करना है अपन को 1000 करना है, और 50 गुणा में 1000 करना है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 50000। यहाँ पर देखिएगा C की वैल्यू कितनी है बताओ 100, तो 100 लिख दिया, और एक बार का मतलब होता है 1000 गुणा, यानी कि 1000 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख। यदि आपको जो मैंने आपको 7 नियम बताए, ये 7 नियम आपके समझ में आ गए, तो अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। प्रश्न आपके सामने है और बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन मैंने आपको किस प्रकार जो 7 नियम समझाए वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे एक बार बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको याद होगा C की वैल्यू कितनी है 100, तो C की वैल्यू 100 है, तो हमने यहाँ पर 100 लिखा। अब मुझे बताओ ये 100 एक बड़ा अक्षर है और उसके दाएं आया या बाएं आ रहा है, ये अक्षर आपको देखना है, तो ये किधर को आ रहे हैं दाएं, और दाएं आते हैं तो वो क्या होते हैं जुड़ते हैं। तो 100 में कितने जोड़ेंगे 10। अब ये कितना है 5, तो 5 लिख दिया। 5 के लिए क्या आया दाएं, और 5 के दाएं आया कितना 1। अब इन सब को अपन का योग करना है, हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा 100 110, 110 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115, 115 में एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 116। तो इसका आंसर हमारा कितना आने वाला है 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए खुद, और वैसे आंसर आएगा। देखिएगा ये क्या है 100, 100 के क्या आया बाएं, छोटा अक्षर है। अब बाएं छोटा अक्षर आता है तो मैंने आपको बताया कि घटता है, और दाएं छोटा अक्षर आता है तो वो जुड़ता है। तो पहले तो इसको अपन देखेंगे 100 में से कितना जाएगा 10, तो कितना आएगा 90। तो यहाँ पर ये 100 है और 100 के ये बाएं आया कितना आया 10, तो इसको अपन घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 9 आएगा, 90 आ जाएगा हमारा। अब 90 के बाद में देखिएगा ये 5 इसके क्या आ रहा है 90 के दाएं आ रहा है, दाएं आता है तो जुड़ता है, और इस 5 के भी दाएं कितना आया 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो हम इसको कह सकते हैं 90 प्लस में कितना 5 प्लस में कितना 1 बराबर में कितना आएगा 96। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये प्रदर्शित कितने को करता है L 50 को, तो हमने इसकी वैल्यू कितनी लिख दी 50। नियम मैंने आपको बताया कि एक अक्षर अधिक से अधिक कितनी बार आ सकता है 3 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 10 और 10 और 10। जब वही अक्षर अधिक से अधिक 3 बार आता है तो उनको अपन क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ये क्या होगा 50 में कितना जुड़ेगा 10, फिर कितना जुड़ेगा 10, फिर कितना जुड़ेगा 10, कितने 10 है यहाँ पर 3, इसलिए 10 को जोड़ दिया। अब ये कितना आया 5। अब इन सबको जोड़ते ही हमारा क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, तो 50 60 70 80 और 80 और 5 होते हैं कितने 85। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिएगा ये कितना है अपन को पता है 50। अब 50 के बाएं आया है और बाएं आता है तो आपको पता है घटती है वो संख्या, तो 50 में से कितना जाएगा 10, तो बोलो कितना आएगा 40। 40 में कितना जोड़ेंगे अपन 10, तो कितना हो जाएगा 50। 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। फिर 5 इसके बाद में कितने जोड़ने हैं 2। अब मुझे एक बार बताओ क्या ये वैल्यू सही है या गलत है, ये आपको निर्णय लेना है। तो देखिएगा मैंने आपको एक बात समझाई होगी और वो बात आपकी समझ में आनी भी चाहिए। ये वैल्यू है जो हमारी बिल्कुल राइट नहीं है, ये वैल्यू क्या होगी गलत वैल्यू मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि 50 के जब हम आगे जाएंगे तो हमारा तो 50 के आगे जाएंगे तो इसको अपन 57 लिखने के लिए अपन को ऐसे 99 से
घटाने से वैल्यू थोड़ी ना आएगी अपन की। देखिएगा यहाँ पर मैं इसको 57 लिखना चाहता हूँ तो अपन कैसे लिख सकते हैं, 67 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर तो वैसे 67 आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, गलत है, क्योंकि 40 पहले आता है 50 से, तो 50 के बाद की वैल्यू लिखी जा रही है ना, तो इसलिए ये 40 इधर को रहेगा, तो 50 के बाद की वैल्यू आएगी तो उसमें तो जुड़ता ही तो आएगा, घटना का नियम तो होगा नहीं। तो अपन 67 की जो इसका राइट आंसर कैसे आएगा 67 की वैल्यू लिखने के लिए अपन को, तो इस x की वैल्यू है ना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो अपन कैसे कहेंगे l, इसको x, इसको v और इसको i और इसको i। अब देखिएगा 50 में कितना जोड़ा अपन ने बताओ 10, तो कितना हो गया 60, 60 और 5 कितने हो गए 65, 65 दो कितने हो गए 67। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि यहाँ पर पहले तो इसको घटाया गया है फिर इधर को जाया गया है। यदि अपन एक और भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि इस एल में से कब घटता है, कब इसका आंसर आता है, जब 50 से ऊपर की जो वैल्यू आती है ना वो जुड़ के आती है, और 50 से जो नीचे की वैल्यू आती है ना वो घट के आती है। तो यहाँ पर देखिए 50 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, तो इधर की साइड घटते हुए नहीं, इधर की साइड बढ़ते हुए नियम अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन को और समझिएगा, यहाँ पर देखिए इस सी की वैल्यू कितनी है 100, इस सी की वैल्यू भी कितनी है 100, 100 कितने हो गए बताओ 200, इस L की वैल्यू कितनी है 50, तो कितने हो गए 250, और इस X की वैल्यू कितनी है 10, तो 250 और 10 कितना हो गया भाई 260, 260 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65, और 65 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 66। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा, ये एक जैसे अक्षर है तो वो जुड़ते हैं, नियम मैंने आपको समझा रखे हैं। 100 और 100 कितने हो जाएंगे 200, अब ये दाएं आया है तो ये क्या होगा जुड़ेगा, छोटा अक्षर ही तो है। अब 50 के भी दाएं आया है छोटा अक्षर 10, इस 10 के भी दाएं आया है छोटा अक्षर 5, और इस 5 के भी दाएं आया है एक छोटा अक्षर 1। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 266, कितना आएगा 266। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इस वैल्यू को आपको समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपसे 1-2 सेकंड का समय लेता हूं, आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्या इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नहीं आ सकता, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। क्यों तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, किसके विरुद्ध, नियम के विरुद्ध है ये कहानी, किसके विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध, क्योंकि नियम हमारा एक ही कहता है कि एक अक्षर को अधिक से अधिक हम कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, और यहाँ पर कितना आ रहा है 4 बार, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है x c i x। आपको सबसे पहले यही देखना है कि ये x है ना, ये c है, c के बाएं आ रहा है या दाएं आ रहा है, तो ये c के बाएं आ रहा है तो ये घटता है, यानी 100 में से कितना जाएगा 10, और 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9, यानी कि हम कहेंगे 100 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 90, प्लस में कितना करेंगे 9, बराबर में कितना आएगा 99। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिएगा, m की वैल्यू कितनी है बताओ 1000, और 1000 के बाएं आया कितना 100, तो घटेगा तो कितना आएगा 900, 900 आने के बाद में फिर देखिएगा ये कितना है 100, और 100 में से कितना जाएगा 10, तो 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90, 990 हो गया, और ये 10 है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ से तो कितना प्राप्त हुआ 900, यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 90, और यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 9, इन सब का योग करते हैं तो 999। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसको देखिएगा, d की वैल्यू कितनी है आपको पता होगा 500, और एक c की वैल्यू कितनी है 100, तो ये एक जैसे अक्षर आते हैं उनको अपन क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 500 प्लस में कितना 300, यानी एक c की वैल्यू 100 तो 3c है तो 300 हो जाएगा, प्लस में कितना v की वैल्यू कितनी है 5, और ट्रिपल i आई है तो एक i की वैल्यू 1, तो 3i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इन सब का योग 800 808 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 808। वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा होगा आपका भी। देखिएगा नेक्स्ट, c की वैल्यू कितनी है 100, d की वैल्यू कितनी है 500, 500 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 400। अच्छा ये कितना है 100 में से कितना जाएगा 10, तो कितना रह जाएगा बताओ 90, तो 490 हो गया। 90 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96, 95 कितना हो जाएगा 96, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा 496। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
अब देखिएगा मेरे ब्रदर, वो 50 में से घटने का नियम जो मैंने आपसे इस एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में भी आपको समझाया कि 50 से बड़ी संख्या लेते हैं तो वो जुड़ के आते हैं, 50 से कम संख्या लेते हैं तो वो घट के आती है। तो 50 में से कितना जाएगा बताओ, 10, तो कितना आएगा 40, आ गया 40, क्योंकि बाएं आया। अब देखो 5 में से भी ये बाएं हैं, आई किसके 5 के, तो ये भी घट के आएगा। और मैंने आपको बताया था कौन किस में से घटता है हमेशा, वो नियम भी देख लो। तो x हमेशा घटता है किस में से, 50 में से, l में से, और i हमेशा घटता है v में से और x में से। तो यहाँ पर v आया तो ये घटेगा इधर को, तो 5 में से जाए कितना आएगा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। अब इसको देखिएगा, अब ये l है, l में से x घटता है, लेकिन अब ये किधर को आया है, दाएं, और दाएं आता है तो वो क्या होता है, जुड़ता है। तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो आप बता सकते हो आप आंसर कितना आएगा, 60 और 4 कितना होते हैं 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर देखिएगा, देखो इसको अपन वैसे और अच्छी तरीके से समझना चाहे तो l की वैल्यू कितनी है 50, x की वैल्यू कितनी है 10। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4, तो इन सब का योग ही तो हमारा क्या है क्वेश्चन का आंसर, तो 64 आ चुका है। जैसे देखिएगा ये l है, इसके बाएं आया है 10, और l में से 10x घटता है, ये हमको पता भी है। तो बाएं आता है तो कितना आएगा बताओ, 50 में 10 जाएगा तो 40 आएगा प्लस में, और 10 में से कितना जाएगा 1, तो कितना आएगा 9। तो बोलो इसकी वैल्यू का आंसर कितना आएगा 49। आगे देखिएगा इसी संख्या को भी, हमने कहा कि ये 50 है, 50 में कितने जोड़ेंगे अपन 5, तो कितना हो जाएगा 55, 55 दो कितना हो जाएगा 57, क्योंकि ये किधर को आए दाएं, तो दाएं आए तो हम कहेंगे 50 प्लस में कितना 5 प्लस में कितना 2 बराबर में योग, इसका आंसर कितना आएगा 57। जो इससे पहले क्वेश्चन था उसका 57 आ रहा था, लेकिन वो वैल्यू थी जो हमने जो क्वेश्चन दिया था वो गलत था, आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे 57 होता है, कभी उस प्रकार का 57 नहीं होता है। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इस प्रकार था, x इधर की साइड था, वो वैल्यू गलत थी। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे देना है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रोमन नंबर आपकी समझ में आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, अपने सारे दोस्तों को समझाना, बताना। और ये मेरा एक पहला वीडियो है, और आप लोग जितनी अच्छी तरीके से लाइक और शेयर करोगे तो मैं एक और आपको वीडियो शेयर करूँगा, जो कि अगला टॉपिक होगा आपका, उसी को आप टॉपिक को बड़ी तरीके से देखना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।